Please subscribe my channel. गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। कल मैंने जो रोड सेफ्टी है उसके बारे में मैंने आपको दो टाइप करा दी थी, ठीक है। आज पुनः दूसरी टाइप पे ही हम चर्चा करेंगे और उस टाइप में थोड़ा प्रश्न घूम के आता है, ठीक है, जो आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। देखो, कल मैंने आपको पढ़ाया था, यदि हमारे पास एक खंभा है, उस खंभे पर 12 मीटर ऊंचा हमारे पास एक पोल है, उस पोल पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और उस सीसीटीवी कैमरे की जो हमारे पास शीर्ष होता है खंभे का, उस शीर्ष से 13 मीटर आगे दूरदृष्टि पर यातायात को देखा जा सकता है। तो आपसे पूछा, तो बताओ पोल के पाद बिंदु से कितने मीटर की दूरी पर हम यातायात देख सकते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास आया था 5 मीटर, क्योंकि मैंने आपको उसे जोड़े आ गया था 5, 12, 13, तो आपने इसका आंसर हमारे पास क्या था 5, इसका हमारे पास आया था आंसर, ठीक है। इसको मैंने माना था ए, ये था बी, ये था सी, आपसे बी सी पूछा था, कोई दिक्कत। लेकिन उसके बाद मैंने आपको बताया था अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल, तो मैंने कुछ इस प्रकार से वृत्त बनाया था और ये BC इस समकोण त्रिभुज के लिए इसका आधार था, बेस था, और ये BC है जो इस वृत्त के लिए इसकी क्या है त्रिज्या है। लेकिन कभी कभी प्रश्न घूम के क्या आता है, यहाँ पे इस BC का मान नहीं देता, वो क्या देता है, इस अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल दे देता है और इन दोनों में से कोई सा भी मान पूछ लेता है। जैसे मैंने बोल दिया एक खंबा है, उस खंबे पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। ध्यान सुनिएगा, एक पोल है, उस पोल के ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और पोल के शीर्ष से 13 मीटर पर दूरदृष्टि के आगे यातायात दिखाई देता है और आपको देगा तथा अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो पूछेगा, तो बताओ कैमरा पोल से कितनी ऊंचाई पे लगा हुआ है, ये आपसे प्रश्न पूछेगा और बोर्ड में प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। जो मैंने आपको कल प्रश्न लाया था वो बहुत ही कम आता है, प्रश्न आपका ये वाला आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको क्या देगा, आपको अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल देगा और पूछेगा पोल की ऊंचाई या पोल के शीर्ष से कितनी दूर दृष्टि पे यातायात देखा जा सकता है, ठीक है। देखिए, अब मैं इसका प्रश्न करता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, एक हमारे पास एक पोल है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, जो पोल के शीर्ष से यहाँ पे मैंने लिया 25 मीटर के आगे दूरदृष्टि पे यातायात को देख सकता है और ये इसका हमारे पास क्या होगा, इसका बेस हो गया, इसको मैंने इससे मिला दिया और उसमें आपको देगा तथा अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल, यानी इस अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल आपको दे दिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे पूछेगा, तो बताओ कि कैमरा पोल के ऊपर कितनी मीटर की ऊंचाई पे लगा हुआ है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। आपसे क्या पूछेगा, ए बी का मान इसमें पूछेगा। अब ये प्रश्न आता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वो क्या बोलते हैं, इसी को क्या मान लेते हैं, उसका आधार मान लेते हैं और एक गलत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये तो अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल है। पहले अदर्शनीय वृत्त से, अब देखो ये BC है ना, ये BC समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज के लिए इसका आधार भी है और ये BC इस वृत्त के लिए क्या है त्रिज्या भी है, लेकिन आपको क्या दे रखा, वो क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है। देखिए चित्र दोबारा बना रहा हूं मैं, ये हमारे पास हो गया एक पोल हो गया, ठीक है, और ये आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर दे रखा है, मीटर सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, और अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 154 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर। तो पूछा है बताओ कैमरा कितनी ऊंचाई पे लगा हुआ है। देखिए, अब की बार इसमें आपको क्या दे रखा है, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये BC इस समकोण त्रिभुज का आधार भी है और ये BC इस वृत्त की क्या है त्रिज्या भी है, इसकी रेडियस भी है। तो आपको इसमें दे रखा है अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल, और कल मैंने आपको बताया था अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यानी आपको दे रखा है पाई आर स्क्वायर का मान आपको दे रखा है कितना, 154 दे रखा ना। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, त्रिज्या निकाल सकते हो ना। पाई का मान क्या होता है 22/7 आर स्क्वायर, ऐसे की ऐसे बराबर 154, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास 154 गुणा 7 आ जाएगा, ऊपर 22 आएगा, नीचे 22 सत्ते 154,
कट गया ना। अब देखिए आगे, तो आर स्क्वायर बराबर हमारे पास जाएगा 7 गुना 7, तो आर स्क्वायर बराबर 49। इधर से मैं क्या हटाऊंगा स्क्वायर, इधर हमारे पास चले जाएगा वर्गमूल, तो आर बराबर हमारे पास अंडर रूट 49 और 49 का वर्गमूल हमारे पास होता है 7। ये हमारे पास जो त्रिज्या आई है वो त्रिज्या हमारे पास इस अदर्शनीय वृत्त की त्रिज्या है, और यही त्रिज्या हमारे पास जो बीच है ना समकोण त्रिभुज उसका क्या है आधार भी है। अब ये वाली भुजा मेरे पास 7 आ गई, तो बताओ देखिए आप ए बी नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल मुंह जवानी आप ए बी का मान निकाल सकते हो। कल मैंने आपको जोड़े याद कहा था 3 4 5, 5 12 13 और 7 24 25, तो इसका आंसर क्या आएगा 24। तो आप बोलोगे कि सर ए और बी के बीच की दूरी या जो आपका सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है वो 24 मीटर या 24 सेंटीमीटर ऊंचाई पे लगा हुआ है। अब 24 कैसे आया? इसको आपको उत्तर तो आपको पता लग गया, फिर आया कैसे आपको निकालना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ निकाल रहा हूँ समकोण त्रिभुज ए बी सी से, समकोण त्रिभुज ए बी सी से। देखिए यहाँ पे देखिए अब आपसे क्या पूछा है ए बी के बीच की दूरी, यानी ये सीसीटीवी कैमरा खंभे पर कितनी ऊंचाई पे लगा हुआ है। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी से, तो देखो समकोण त्रिभुज ए बी सी से, ठीक है। आपको क्या चाहिए ए बी चाहिए ना, तो क्या होगा ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा ए सी स्क्वायर माइनस का क्या होगा बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ए बी का मान चाहिए, तो ए बी स्क्वायर ऐसे कैसे बताओ, ए सी का मान हमारे पास 25, 25 का स्क्वायर हो गया माइनस बी सी का मान हमारे पास 7 आगे इसकी त्रिज्या, ठीक है। तो हमारे पास क्या जाएगा 7 और इसका स्क्वायर। तो देखिए ए बी स्क्वायर बराबर 25 का वर्ग 625, 7 का वर्ग 49 हो जाएगा। तो ए बी बराबर इसमें हमारे पास 506, घटाओ देखो आप 625 में से मैं घटाऊंगा 49, ठीक है। 15 में से 9 गया तो 6, यहाँ बच गया 11, 11 में से 4 गया तो 7, यहाँ बचा हमारे पास 5, तो 576 हमारे पास आ गया। अब देखिए यहाँ पे ए बी स्क्वायर है ना, यहाँ पे मैं क्या लाऊंगा स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा अंडर रूट, तो ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 576, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ आके आपका दिमाग खराब होता है कि 576 का मेरे वर्गमूल पता ही नहीं है, तो इसीलिए मैंने आपको जोड़े याद कराए थे। यहाँ तो मान लो छोटी संख्या आ गई 576, अब इसका वो वर्गमूल पता नहीं है क्या होगा, तो मैंने आपको जोड़े याद कराया था 7 24 25, तो सीधा इसका आप क्या बोलोगे 24, तो ए बी बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 24। इसीलिए और जो आपके अलावा जो स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, वो भाग विधि से या अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे। उससे पहले आप ये प्रश्न करके अगला प्रश्न करने लग जाओगे और इसमें आपका टाइम बच जाएगा। इसलिए मैंने आपको जोड़े याद रहे थे 3 4 5, 5 12 13, 7 24 21, 9 40 41, 11 60 61, 6 8 10। 100% जो मैंने आपको जोड़े याद कराए थे इनमें से ही ये संख्याएं मिलेगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो जोड़े याद रखो और सीधा आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो ये प्रश्न आने के चांस है, और ये वाला प्रश्न बोर्ड में आया हुआ है 4 नंबर का, और अधिकतर स्टूडेंट इनको छोड़ के आ जाते हैं। इस प्रश्न गलत आ गया, गलत नहीं आया, वो इसको ही क्या मान लेते हैं आधार मान लेते हैं, जबकि आधार नहीं होता ये तो अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल होता है। इस अदर्शनीय वृत्त के क्षेत्रफल से पहले आप क्या निकालोगे, इस BC का मान निकालोगे। ये BC है ना, ये BC इसके लिए समकोण त्रिभुज के लिए आधार भी है, और ये BC इस अदर्शनीय वृत्त के लिए क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको करना है। और ऐसा ही एक प्रश्न है वो भी आया हो बोर्ड में, ठीक है, वो प्रश्न आपको खुद करना है, आपकी किताब में दे रखे हैं। आगे समझ में, ऐसा प्रश्न आपके आएगा, और ये प्रश्न आएगा तो आपके आएगा 3 नंबर का आएगा। और इसके साथ में मैंने आपको 2 प्रश्न लिखाए थे, पीयूसी का पूरा नाम क्या है और सीसीटीवी कैमरे का पूरा नाम क्या है, और उसी के साथ साथ होती है रुकने की दूरी, एक होती है रुकने की दूरी, एक होती है कुल रुकने की दूरी। इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। रुकने की दूरी और कुल रुकने की दूरी के बारे में अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये आपके 2 सूत्र है जो वास्तव में है तो साइंस के, ठीक है, 9th में और 10th में, 9th में हमारे पास है, ये 9th की साइंस की बुक में है। तो आपको इसमें क्यों रोड सेफ्टी है, तो रोड सेफ्टी में इसका हमारे पास चैप्टर डाला जाए छोटा सा, तो इसमें आपसे ज्यादा नहीं पूछेगा, इसमें आपसे इन दोनों से एक प्रश्न पूछेगा, ठीक है। एक प्रश्न इससे पूछ सकता है और एक प्रश्न इससे पूछ सकता है, ये दोनों सूत्र आपको याद होने चाहिए। देखो हमारे पास सूत्र है रुकने की दूरी बराबर होता है
रुकने की दूरी बराबर प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। दो सूत्र है, रुकने की दूरी का अलग होता है और कुल रुकने की दूरी का अलग होता है। ध्यान रखना, रुकने की दूरी बराबर होता है प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। और इसमें एक बात ध्यान रखना, जो आपकी रुकने की दूरी आएगी, जो उसका सूत्र होता है वो सब मीटर में आएंगे। ठीक है, रुकने की दूरी मीटर में आएगी, प्रतिक्रिया दूरी मीटर में आएगी और अवरोध दूरी भी मीटर में आएगी। अब इससे देखो प्रश्न कैसे पूछेगा। ठीक है, इससे प्रश्न पूछेगा रुकने की दूरी बराबर 5 मीटर है, क्या रुकने की दूरी बराबर 5 मीटर है तथा प्रतिक्रिया दूरी बराबर 2 मीटर है, तो पूछेगा अवरोध दूरी याद कीजिए। तो हम इसका क्या देंगे अक्षांतरण, तो 5 में से 2 गया तो 3 हमारे पास क्या जाएगा अवरोध दूरी। ठीक है, और क्या पूछेगा, ऐसे पूछेगा प्रतिक्रिया दूरी 5 मीटर है तथा अवरोध दूरी हमारे पास 10 मीटर है, तो आपसे पूछेगा तो रुकने की दूरी याद कीजिए। तो हम जानते हैं रुकने की दूरी बराबर होते हैं प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी, दोनों को जोड़ देंगे 5 और 10 15 मीटर हमारे पास रह जाएगी रुकने की दूरी। अब एक होता है हमारे पास कुल रुकने की दूरी, ये सूत्र अलग है, कभी कभी स्टूडेंट दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? वो होते हैं मात्रक में, प्रश्न तो हल कर देते हैं, आंसर भी आ जाता है, लेकिन उससे जो मात्रक होता है वो गलत लिखाते हैं। ध्यान से करना, कुल रुकने की दूरी बराबर होता है प्रतिक्रिया दूरी प्लस पीछा करने की दूरी, और यहाँ पे जो पीछा करने की दूरी आएगी वो आएगी टाइम में, हमारे पास आएगी सेकेंड में। इसको भी वो मीटर या सेंटीमीटर में कर देते हैं और आंसर गलत हो जाता है। ध्यान रखना, इसमें तो सभी काय मीटर में होगी और कुल रुकने की दूरी में जो कुल रुकने की दूरी और प्रतिक्रिया दूरी है वो दोनों मीटर में होगी, और प्लस जो पीछा करने की दूरी है किसमें हमारे पास सेकंड में होगी। इससे प्रश्न कैसे आएगा, देखिए आपको जैसे है कुल रुकने की दूरी बराबर 9 मीटर है तथा प्रतिक्रिया दूरी 5 मीटर है, तो पीछा करने की दूरी आपको ज्ञात करना है, तो इसका पक्षांतर कर दूंगा, तो 9 - 5 बराबर 4 इसका हमारे पास है। अब 4 क्या मीटर सेंटीमीटर क्या मात्रक, देखिए क्या होगा सेकंड में, तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा 4 सेकंड इसका हमारे पास हो जाएगा आंसर। तो दोनों हमारे पास सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न पूछा हुआ है 1 नंबर का। ध्यान रखना, फिर बोलो प्रश्नावली 4 नंबर की है, या तो आएगा एक प्रश्न 4 नंबर का, या एक प्रश्न आएगा 3 नंबर का, या एक प्रश्न आएगा 1 नंबर का, ऐसे करके हमारे पास ये हमारे पास होता है। अब इसकी हमारे पास एक टाइप बची है जो मैं आपको कल करा दूंगा, और फिर आपकी रोड सेफ्टी पूरी कंप्लीट हो जाएगी और इससे बाहर आपका एक प्रश्न भी नहीं जाएगा।